हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो हम लोग अभी तक इसका जो है 22 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे 23वां लेक्चर, और जिसमें हम लोग देखेंगे भैया गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। हम लोग जो है प्री फर्टिलाइजेशन में देख रहे हैं 2 स्टेप, उसकी 2 घटनाएं जो प्री फर्टिलाइजेशन में होती है। पहला बात हमारे पास गैमेट का फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन हम पूरी तरीके से कंप्लीट देख चुके हैं। आज हम देखेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, मतलब गैमेट जो बना है उसको क्या करना है, जाना है फीमेल के पास, क्योंकि होगा तभी फर्टिलाइजेशन। तो जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा है बायोलॉजी ना क्लास 12 फॉर नीट है, तो लिखा नीट के लिए, लेकिन ये आपके टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी 100% कंपलसरी है। अगर आप बायोलॉजी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आप 100% एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लोग जो है मेडिकल वाले जितना डीप में पढ़ते हैं उतना आपको कोई भी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सारे के सारे क्वेश्चन से करेंगे जो कि नीट में आए हुए हैं। पहले जो सीपीएमटी होता था उसमें आए थे, जो सीबीएसई होता था उसमें आए थे, और अभी तक जितने भी टीजीटी और पीजीटी में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए, आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे, यूट्यूब का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे। बिना आपके सहयोग के कुछ भी होने वाला नहीं है, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से वीडियोज आपको बनाता रहूं। तो हम आज देखेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है गैमेट ट्रांसफ़र और लेक्चर मेरा ये 23 है। चैप्टर का नाम है सजीवों में जनन। तो उसका हम प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट्स देख रहे हैं, जिसमें एक इवेंट मतलब निषेचन पूर्व घटना, तो उसमें हम देख चुके हैं युग्मक बनता कैसे है। अब आज देखेंगे युग्मक परिवहन कैसे होता है, क्योंकि भैया निषेचन के लिए देखिए ओरल सुनना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड पे लिखना जो है वो बहुत कम है, लेकिन ओरल सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप वीडियो स्किप मत करिए, मत सोचिए कि बकवास करने बकैती कर रहे हैं। भैया जितना आपको सुनाया जा रहा है सुन सुन के ही चीज़ें याद होती हैं। तो हम लोगों को देखना है कि जब नर भी बन गया, मादा युग्मक भी बन गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्या होगा, फ्यूज करना है उसको, फर्टिलाइजेशन तभी संपन्न होगा। तो भैया ये बताइए ज़्यादातर में क्या होता है, सारे गैमेट नहीं चलते हैं। ज़्यादातर में क्या है, मेल गैमेट इज मोटाइल और फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल या स्टेशनरी होती है, एक जगह पे रुकी होती है, क्योंकि निषेचन के लिए ज़रूरी है कि नर तथा मादा युग्मक जरूर मिले। तो ज़्यादातर में क्या होता है बेटा, आइए हम देखते हैं कि मेल गैमेट इज मोटाइल बट फीमेल गैमेट इज नॉट मोटाइल। तो आते हैं बेटा, थोड़ा सा लिखेंगे एक शब्द, आपको देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, तो आप किसी भी हिंदी वाले में स्टूडेंट्स को ना, आप जो उत्तर भारतीय हैं, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, एमपी के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, कहीं के भी हों, मैं बता रहा हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हिंदी वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो। एनसीईआरटी को बहुत टफ और उसको जो है खिचड़ी मत समझिए। एनसीईआरटी एक बार पनीर की तरह है, मशरूम की तरह है, आप बस खाना चालू करिए, आपको अच्छा लगेगा। आप उसका टेस्ट तो पहले लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे होता है हमारे पास। तो बोले हैं फॉर फर्टिलाइजेशन ना, किसके, निषेचन के लिए, निषेचन के लिए क्या आवश्यक है बेटा, आवश्यक है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक, देखिए मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत ना समझिएगा। मादा युग्मक ना संलयन करें, संलयन का मतलब कि आपस में वो मिले। तो जैसे ही संलयन करेंगे बेटा, अब ये बता रहे हैं कि ये मेल गैमेट है ना, एक गोला, एक अंडा, एक ऊपर डंडा, तो ये बेटा मेल गैमेट।
और ये क्या है, प्लस में हम कह रहे हैं कि फीमेल गैमेट जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप, जो हम लोग ऐसे चूस चूस के खरीदते थे 1 रुपये वाला, तो 50 पैसे का भी मिलता था मेरे टाइम पे। तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। बेटा जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तभी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है कि निषेचन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी निषेचन होगा। आप सबको ये भी पता है। जब आपको ये सब पता है तो इसका मतलब है कि नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में पास पास आना है। लेकिन भैया समस्या ये है कि लड़की है घमंडी, वो जाएगी ही नहीं। लड़की का मतलब ये है कि भैया क्योंकि मादा युग्मक बनाएगी, फीमेल ही फीमेल गैमेट को बनाएगी। तो जैसे हमारे लाइफ में होता है, हमारे जीवन में होता है कि ज़्यादातर लड़कियों को क्या है, उनसे मतलब नहीं है, उनका पीछा करना है तो भैया लड़के करें, लड़की नहीं जाएगी। वो स्टेशनरी होती है क्योंकि भारी भरकम होती है। तो हम लोग देखे थे कि 1 अनार 100 बीमार, मतलब 1 के पीछे 1000। तो भगवान देखिए क्या किए कि ऐसा है, नर तथा मादा युग्मक में से कौन सा ज़्यादा चलेगा, नर वाला चलेगा, लेकिन मादा युग्मक नहीं चलेगा। तो क्या कहेंगे, इन मेजॉरिटी मेल गैमेट मोटाइल। क्या है, इन मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर, इन मेजॉरिटी क्या है, मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट इज मोटाइल। बेटा आपसे पूछेंगे कि कौन सा गैमेट मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब चलायमान या चलन होता है, चलने वाला, चलनशील, जो चल सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो ऑर्गेनिजम्स हम नहीं लिखे, मेल गैमेट इज क्या होता है बेटा, मोटाइल, चलनशील होता है। एंड फीमेल गैमेट बहुत बेटा शॉर्ट में है, एंड फीमेल गैमेट क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब बेटा अचल होगी। ये क्या होगी, अचल होगी, चलेगी नहीं। ज़्यादातर सजीवों में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल, लेकिन फीमेल गैमेट क्या है, स्टेशनरी होती है, नॉन मोटाइल, अचल होती है, चलेगी नहीं। अब बताओ भैया कैसे होगा, तो मेल उसके पीछे जाएगा और क्या, जिसकी गर्ज है वो जाए, फीमेल क्यों जाए, उसको नहीं चलना। अच्छा इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम बताए थे कि भैया मेल क्या होता है, क्यों मोटाइल होता है। आपको पिछली वीडियोज़ में जिन्होंने ना देखा वो प्लीज़ जाके देख लेंगे, और नहीं देखेंगे तो कम से कम यहाँ देख लें। मेल गैमेट क्या होता है बेटा, ज़्यादातर मेल गैमेट होता है स्मॉल होता है, और स्मॉल वाली चीज़ें जो होती हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा उछल कूद मचाती हैं, वो ज़्यादा चलती हैं। बड़ी चीज़ भारी भरकम ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि उसको चलने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए। अभी दूसरों आंटी जी ऑटो पे बैठ जाए, ऑटो वाला ऑटो लेके भाग जाता है कि भैया नहीं बैठाएंगे, जगह ज़्यादा लेती है और अठन्नी किराया भी कम देंगी। अठन्नी का मतलब समझते हैं 50 पैसा, वो कम देंगी। तो आइए देखते हैं। और ये क्या होता है, ये अचल क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये अचल इसलिए होती है क्योंकि ये लार्ज होती है। देखिए भैया बेटा बेटा कहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज का टीचर हूँ तो थोड़ा सा हैबिट है। तो आप लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बार बार जो है बेटा बेटा, तो सॉरी, क्योंकि हमारे कुछ साथी भी होंगे, हमारे कुछ दोस्त भी होंगे जो ऐसी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसका रीज़न आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो मेल गैमेट है वो क्या है बेटा, हमारे पास स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। स्मॉल है इसीलिए वो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा घूमेगा टहलेगा। छोटे वाले बच्चे को घर में ज़्यादा एनर्जी रहती है भैया, वो ज़्यादा, बड़े वाला बैठा रहता है, चलेगा नहीं। और हम लोगों में भी देख लो, पापा से ज़्यादा तगड़ी होंगी मम्मी, बहुत से लोगों की, मेजॉरिटी में क्या है, बहुत से लोग। औरतें भारी भरकम होती हैं, और जो भारी भरकम होगी वो क्या करेगी, कम चलेगी, ज़्यादा हिल डुल नहीं पाएगी और एक ही जगह पे स्थिर रहेगी, थोड़ा बहुत चल सकती है बस। जैसे खुद को चाय पानी वानी पीना हुआ तो अंकल जी को पिलाने के लिए तो उठती नहीं है।
तो हम लोग आते हैं बेटा इन फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी नॉन मोटाइल, मतलब क्या है अचल। अचल क्यों होती है? क्योंकि बड़ी होती है। और मेल क्यों चलता है? ये भी रीजन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो स्मॉल इन साइज होता है, भगवान ने उसको छोटा बनाया कि बेटा तुम टहलते रहो। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चलता है ज़्यादातर। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स मेल गैमेट इज मोटाइल बट फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, मतलब रुकी हुई होती है, स्थिर होती है, चलती नहीं है। तो कौन जाएगा? मेल जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन भी इसका है, एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्ट क्या है ना? लोअर प्लांट्स। एक्सेप्ट क्या है? लोअर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, प्लांट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि फंजाई प्लांट होती नहीं है। प्लांट के बाद उसको पढ़ा लिए या प्लांट के साथ कभी पढ़ लिए। एक्सेप्ट क्या है? सम एल्गी एंड सम फंजाई। एक्सेप्ट सम एल्गी। ध्यान यार चला गया, अब किसी के पीछे देख रहे हो। सम एल्गी भाई, सम एल्गी एंड क्या है? फंजाई। कुछ एल्गी और फंजाई में, एल्गी का मतलब शैवाल, फंजाई और कवक न, इन क्या है? एक्सेप्ट सम एल्गी एंड फंजाई इन विच बोथ गैमेट्स, इन विच बोथ गैमेट्स, बोथ गैमेट्स कौन कौन से बेटा? बोथ गैमेट्स मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आर क्या है? मोटाइल, आर मोटाइल। किसमें बेटा? एल्गी और फंजाई की कुछ स्पीसीज में क्या है? लोअर प्लांट्स में, सब एल्गी में। जैसे क्या है? एल्गी और फंजाई में दोनों के दोनों गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। लेकिन जो हमारे पास अन्य ऑर्गेनिज्म्स हैं उसमें क्या है? वो मोटाइल गैमेट नहीं होता है। तो क्या चाहिए भैया? जब मोटाइल नहीं होता है तो उनको चाहिए मीडियम, माध्यम, कि जिससे नर युग्मक मादा युग्मक के पास जा सके। या जो मोटाइल हैं उनके लिए भी चाहिए क्या है? माध्यम, कि किस माध्यम से नर क्या है? फीमेल के पास पहुंचेगा। जैसे हम लोग पहले चिट्ठी पहुंचाते थे, किसके द्वारा? पैसेंजर पिजन्स। कहाँ ना, अभी आपने सुना होगा सेटेलाइट सिखाओ रसिया में पैसेंजर पिजन्स, ये सब क्या हो गए? हमारे पास इंडेंजर्ड हो गए हैं स्पीसीज, जब वो मिलते नहीं हैं तो हमारे पास चिट्ठी, फिर डाकिया पहुंचाने लगा, फिर मैसेज से मोबाइल पहुंचाने लगे, फिर व्हाट्सएप से पहुंचाने लगे। तो इसीलिए बेटा हर चीज़ के लिए माध्यम चाहिए। अपने गैमेट को फॉर्मेशन है कर लिए हैं, अब गैमेट बना के अपने अंदर थोड़ी ना रखेंगे, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब वो जाएगा तभी उसका होगा निषेचन, अपनी वाली से मिलेगा और निषेचन करेगा। ये क्या है? मिलना जुलना होगा। और जब मिलना जुलना होगा तभी आगे की क्रिया संपन्न होगी। तो हम लोग देख चुके हैं कि बेटा इसमें निषेचन के लिए आवश्यक है नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन हो। हमारे पास मेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करेंगे जब दोनों प्लस का मतलब मिल जाएंगे। इन मेजोरिटी क्या है? ऑर्गेनिज्म्स मेल गैमेट्स इज मोटाइल, मतलब चलनशील होता है। क्यों चलनशील होता है? क्योंकि स्मॉल होता है। इन फीमेल गैमेट्स क्या होता है? एंड क्या है? फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी नॉन मोटाइल, अचल होती है क्योंकि लार्ज होती है। एक्सेप्ट किसमें बेटा? आपसे पूछे जाएंगे किसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों चलनशील होते हैं ना, या दोनों चलते हैं? तो हम कहेंगे सम एल्गी एंड फंजाई इन विच बोथ गैमेट्स क्या है? बोथ गैमेट्स का मतलब मेल एंड फीमेल। और क्या होता है? मोटाइल होते हैं, मतलब चलनशील होते हैं, दोनों चलते हैं। तो अब आते हैं, जब चलनशील होते हैं तो आपने इसको देख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं कि भैया जब चलनशील हैं तो कैसे ये करेंगे। जिनको नोट करना होगा वो नोट कर सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय शिव शंकर। आज शिवरात्रि है तो हम सोचे कि इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं, मिला देते हैं लोगों को। आइए तो भैया क्या करेंगे अब बेटा? ट्रांसपोर्ट। वाटर इज़ द मीडियम फॉर क्या है? ट्रांसपोर्ट। आइए बेटा कहते हैं इन सेवरल प्लांट्स, इन सेवरल प्लांट्स प्लांट्स लाइक एल्गी। बेटा एल्गी को प्लांट के साथ पढ़ते हैं। फंजाई, फंजाई अलग किंगडम है, लेकिन जो है इसको भी पहले प्लांट के साथ पढ़ा जाता था, इसलिए ऐसा लिखा है। इन क्या है? सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई। आगे थोड़ा देखते हैं बेटा, यहाँ पे ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद बेटा आता है टेरिडोफाइटा, मतलब टेरिडोफाइट्स ना। इन क्या है सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी। आपको बेटा एक एक लाइन याद करवा देंगे भाई। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वाटर इज क्या है मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। वाटर इज मीडियम, माध्यम है। वाटर इज मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। मतलब युग्मकों के परिवहन के लिए अगर हिंदी में बोला जाए तो युग्मकों, देखिए बेटा भले इंग्लिश में लिखते हो भैया लेकिन हिंदी में बोलते ज़रूर हैं, क्योंकि हम खुद ही जो है 12th तक हिंदी पढ़े थे और अब 14 साल से 15 साल से लगातार इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों कंपैरिजन रहता है। बच्चों के कहने पे विशेष डिमांड पे कि सर ये वाला टॉपिक ज़्यादा हिंदी में बताइएगा या इस वाले टॉपिक को हिंदी में ही पूरा बता दीजिएगा, उसमें भी भैया पाई मात्रा गलत हो जाती है। लेकिन लिख रहे हैं इंग्लिश में भी ना और बोलते हैं आपको पूरी की पूरी तरीके से हिंदी में ही हैं। तो हम लोग खुद ही उत्तर भारतीय हैं। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ ना। मेरा इंस्टीट्यूट क्या है प्रयागराज में है, करछना में, और जिसका नाम है नौवा तालाब। तो वहाँ पे 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेज है और मैं वहीं पे अपनी वीडियोस भी आपके लिए बनाता हूँ। तो उसके बाद जो है हम लोग क्या है कॉलेज जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर के कि थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो 100% आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और आप मेडिकल में तो 100% पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम भी जो है क्या मेडिकल स्टूडेंट ही हैं क्या थे। आइए तो क्या करते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। तो हम यहाँ पे देखें इन सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में वाटर इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। अगर इसमें कहें तो हमारे पास जल क्या है एक माध्यम है जिसमें क्या है गैमेट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ये किसके द्वारा जाता है बेटा, जल के द्वारा। अब आते हैं स्पर्मेटोफाइटा में। हम लोग क्या कहेंगे जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसमें बेटा एंजियोस्पर्म, ऐसे लिख रहे हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को आप क्या कहते हैं अनावृत बीजी पौधे ना। इसको क्या कहते हैं अनावृत्तीय बीजीय पौधे, बीजीय पौधे। इसको क्या कहते हैं आवृत्ति बीजी पौधे, आवृत्य बीजीय पौधे। भैया ये थोड़ा सा अपना समझ लीजिएगा क्या है आवृत्ति बीजी पौधे। इन दोनों को बेटा क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा। इन दोनों को कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। क्या है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइट्स या स्पर्मेटोफाइटा। क्यों? क्योंकि स्पर्मा मीन्स होता है बेटा सीड। क्या होता है स्पर्मामिड मतलब सीड, मतलब जिसमें सीड बनता है, जिसमें बीज बनता है। अब बात आई इसका मतलब है कि बीजी पौधों में अभी यहाँ पे हमने देखा कि एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में युग्मक परिवहन जल के द्वारा होता है। हिंदी में लिखे नहीं बेटा लेकिन बोल रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अब आते हैं कि भैया जल के द्वारा उसमें होता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किसके द्वारा होता है? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें बीज बनता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बीजीय पौधों में देखिए इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं बीजीय पौधों में। यही दो बीजी पौधे जिसमें बीज बनता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बीजीय पौधों में युग्मक परिवहन किसके द्वारा होता है? पॉलन के द्वारा। क्या कहेंगे बेटा? पॉलन मतलब पराग कणों के द्वारा होता है। अब आते हैं बेटा, अभी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे भैया लेकिन यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पराग कण को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। पराग कोश को हम लोग कहते हैं बेटा एंथर में बनते हैं।
पराग कहाँ बनेगा? पराग कोश में बनते हैं। तो पराग कोश किसको ले जाता है? नर युग्मकों को ले जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किसके द्वारा युग्मक परिवहन होता है? तो भैया ये मत कह देना हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। होता किसके द्वारा है? पॉलन के द्वारा, पराग कणों के द्वारा। हाँ, पराग किस माध्यम से जाता है? उसे परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख चुके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, हम लोगों के लिए क्या है? वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप ये देख लीजिए। अभी इसके बारे में ही थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे, तो हम ऊपर का हटाते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं, जिनको नोट करना होगा वो नोट कर सकते हैं। आइए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया पराग कोश कहाँ होता है। हम देखेंगे जो स्टैमिनेट होता है उसमें हम लोग देखते हैं। तो पराग कोश में पराग बनता है और पराग फिर क्या है? पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट को लेके जाता है। तो जो हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग कल देखे थे, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या है? परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब इसको मेडिकल वाले तो पक्का नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भैया वो इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी में कम। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ट्रांसफ़र ऑफ pollen from stigma ना, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, from anther to stigma, स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। क्या कहेंगे बेटा? नोन एज, ये नोन एज का सिंबल है, नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण, पॉलिनेशन मतलब परागण। एंथर को अभी हम लोग बोले थे, एंथर को क्या कहते हैं बेटा? पराग कोश, ये ऊपर लिखे थे। और यहाँ भी स्टिग्मा को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। आप ये दूसरे चैप्टर में देखेंगे, फिर भी हम अभी आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाएंगे। हम बोल रहे हैं कि जो है पॉलन ग्रेन ही, पराग कण ही नर युग्मकों को पहुँचाता है कहाँ? मादा युग्मक तक। लेकिन खुद जो है परागकण कैसे जाएगा? तो परागकण जिस माध्यम के द्वारा जाता है ना, उस जिस मैकेनिज्म, जिस क्रिया विधि के द्वारा जाता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन आखिर परागण किसे कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे बताइए? पराग कणों का जो है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पॉलिनेशन है, मतलब परागण कहलाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसे होगा? अब पॉलिनेशन भी दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे। ऑटोगैमी होता है, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी होता है, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही देखना है कि पॉलिनेशन कैसे होगा। तो हम कहेंगे जिसमें उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल प्लांट, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है बाइसेक्सुअल प्लांट, जैसे कहेंगे क्या बेटा? पी ना, बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे पी में कह रहे हैं मटर में। देखिए मटर में क्या होता है, अभी हम बना दे रहे हैं कि एक ही फ्लावर में, क्या है? एक ही फ्लावर में। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ मैं ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, तो ताकि थोड़ा सा ये पता चल जाए, ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे ऐसे ही मिलेगा दूसरे चैप्टर में। तो हम ये कह रहे हैं बेटा यहाँ पे लगा है ये इस तरीके का एंथर,
एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है। आपको अगर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा। ये एंथर लगा दिए। इसमें ये बेटा है हमारे पास बेटा स्टिग्मा, ये वाला भाग है स्टाइल, और ये वाला भाग है ओवरी। इसी ओवरी में रखा है ओव्यूल। क्या लिखेंगे, ये है ओव्यूल और ये है ओवरी। क्या है, ओवरी। और इसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। इसी ओव्यूल में बेटा है क्या, अंडकोशिका, जिसे हम कहेंगे मादा युग्मक। ये चलाजल इंड है और ये 2 माइक्रोपाइलर हमारे पास है, पोल है। तो यहाँ से यहाँ ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ से पॉलन सीधे कर भरा है, और ये पॉलन क्या करेगा, ये पॉलन बेटा सीधे कहाँ गिरेगा, इस स्टिग्मा पे, मतलब वर्तिकाग्र पे खुद ही झर जाएगा। पास पास है क्योंकि ना। और मान लो हम एक ठोक बना दिए कि लो ये वाला ऊपर है, ये वाला क्या है, ऊपर है, ये भी बाइलोब एंथर है। इस एंथर में भी क्या है, मतलब परागकोश है, पराग भरे हुए हैं ऐसे ऐसे। तो हरे से भरेंगे ताकि यहाँ हरे पे दिखे। तो ये क्या होगा, जब ये मैच्योर होगा तो ये भी यहाँ पे ऐसे आके खटाक से पॉलन क्या है, पूरे गिर जाएंगे। और पॉलन क्या करेगा, फिर पॉलन जर्मिनेट करेगा, पॉलन में जर्मिनेशन होगा, और पॉलन क्या निकालेगा, ट्यूब निकालेगा बेटा। जैसे हम लोग गाय भैंस बनवाने जाते हैं या कृत्रिम गर्भाधान निकालते हैं, देखो वो क्या स्लाइड निकालते हैं, हम लोग जो है पेनिस निकालते हैं, तो ये ऐसे क्या निकालता है, ट्यूब निकालता है। और इसी ट्यूब से क्या है, 2 युग्मक निकलेंगे, एक ये और एक ये, और ये जाके फर्टिलाइज कर देगा। बाकी की क्रियाविधि हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे। बाकी की क्रियाविधि हम लोग किस में देखेंगे, दूसरे सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे ये आता है, डायरेक्ट आता है, तो हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इनमें क्या होता है, पी वगैरह में क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अपने आप ही उसमें गिर जाते हैं। तो ये लिखा है पी बेटा। तो पी में क्या होगा, जैसे पी जैसे चीज़ में हमारे पास होगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से ही पॉलिनेशन हो जाएगा। कैसे भैया, खुद से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसमें कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। आखिर हमारे पास ये क्या था, बाइसेक्सुअल। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, एक लिंगी। क्या कहेंगे, एक लिंगी। ऐसे प्लांट या ऐसे सजीव जिसमें एक ही लिंग है। बाइसेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, द्विलिंगी। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा दोनों साथ साथ हैं। तो यूनिसेक्सुअल में कैसे पॉलिनेशन होगा, यूनिसेक्सुअल हैं जब अलग अलग हैं तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जिसको हम जिटेनोकोमी कहते हैं। तो किसी में वाटर के द्वारा होगा, किसी में एयर के द्वारा होगा, किसी में सजीवों के द्वारा होगा। तो उसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिसेक्सुअल में हमारे पास आते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल में हम आते हैं, क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन होगा मतलब वो क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर हैं तो उनको क्या है, थोड़ा सा पॉलिनेशन इसमें जटिल होगा। तो ये पॉलिनेशन हमारे पास क्या थोड़ा जटिल होगा, ज़्यादा जटिल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी माध्यम है, उड़ के जाए एयर के द्वारा चाहे जिसके द्वारा जाए। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स हैं। प्लांट्स की बात हो गई, प्लांट्स की बात हो गई। तो अब हम थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर से थोड़ा आगे लिखेंगे कि कैसे होता है। जिसको नोट करना होगा भाई लोग वो नोट कर लेंगे। आइए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्लांट्स में हम देख चुके हैं कि अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें क्या होगा, कैसे पॉलिनेशन होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाएगा। एयर भी हो सकता है, वाटर। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम कहेंगे किसके द्वारा हो सकता है बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एयर के द्वारा भी हो सकता है वो पॉलिनेशन ना। एयर के बाद क्या होता है, वाटर के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब परागकण जा सकता है। और हमारे पास हम कहें तो क्या है, एनिमल्स के द्वारा भी होता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तमाम चीज़ ना। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या, हनी बी मधुमक्खी, इन सब के द्वारा, बंदर लेम्यूर ना, सब के द्वारा, यहाँ तक कि ह्यूमन भी, यहाँ तक कि ह्यूमन भी पॉलिनेशन करता है। तो गाय भैंस तो देखो तालाब में हिल के आई और घसड़ दी, यहाँ से वहाँ तक पॉलिनेशन हो गया। तो हम लोग इनको देखे हैं। तो अब इनको देखने के बाद हम लोग इसी में एक चीज़ और देखेंगे
इसी में हम एक चीज़ और देखेंगे, इसको हम हटाते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ज़्यादा, अभी तक तो ये पहला चैप्टर था, इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा जो है टाइम लगाया गया कि ताकि भैया क्या हो, हम लोग ताकि देख सकें अच्छे से। छोटे छोटे स्टेप में किए इसलिए इतना लेक्चर हो गया। तो आते हैं जिनमें जल के द्वारा युग्मक का परिवहन होता है, उनमें बहुत सारे युग्मक क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोई पानी में सड़ जाएगा, कोई सी को क्या है छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेंगे बेटा, खा लेंगे ना, छोटे जीवों का वो आहार बन जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए नर युग्मक फीमेल युग्मक की तुलना में हज़ारों गुना ज़्यादा उत्पन्न होता है। जैसे 1000 टाइम, मतलब कहें 1000 गुना। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका नाम है 100 टाइम्स एजुकेशन, मतलब 100 गुना ज़्यादा आपको हम पढ़ाएंगे, 100 गुना ज़्यादा स्पीड से, 100 गुना आपको रिवाइज करवाया जाएगा और 100 गुना आपके पढ़ने की स्पीड को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप जितना अपने से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, वीडियोस को हमारी देखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जिनमें जल के द्वारा परिवहन होता है, जिनमें जल के द्वारा युग्मकों का परिवहन होता है, युग्मकों का परिवहन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें ज़्यादातर नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। अब बेटा नष्ट हो जाते हैं, कैसे नष्ट हो जाते हैं अभी आपको बता चुके भैया, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, उसको दूसरे सजीव खा लेंगे ना, तो किसी के द्वारा भी नष्ट हो जाए। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे ना, उसमें चांस क्या होता है, कम होता है, नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरे यहीं पे तो क्या करेंगे ना, पहली क्या है, तो जल के द्वारा परिवहन जब होता है, जब जल के द्वारा परिवहन होता है, जल के द्वारा परिवहन होता है, तो नर युग्मकों का मादा युग्मक तक पहुँचने का चांस कम होता है। चांस मीन्स तो समझ रहे हैं ना, अवसर कम होता है या कम पहुँचने का चांस कम होता है, क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं ना। तो बेटा इस क्षति को पूरा करने के लिए तो क्या कहेंगे, इस क्षति को पूरा करने के लिए, इस हानि को पूरा करने के लिए, क्षति को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में, मादा युग्मक की तुलना में हजारों गुना या हजारों गुना एक ही बात है, ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ये पूछा जाएगा बेटा आपसे, ये सब क्वेश्चन ही है नीट का, ये सब हम लोग दे चुके हैं कि भैया बताइए किसमें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होगा, तो हम कहेंगे जिसमें गैमेट का ट्रांसफ़र वाटर के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भैया वो नष्ट हो जाता है मेल गैमेट, या जाना था कहीं और पहुंच गया कहीं और, फीमेल गैमेट वहाँ बैठी इंतज़ार कर रही है, वो पहुंच गए कहीं और, जाना था कानपुर पहुंच गए बरेली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थोक के भाव, क्या कहेंगे, झौआ भर समझ लो मेल गैमेट उत्पन्न होते हैं, ताकि कोई ना कोई तो जाके भैया फीमेल तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको फर्टिलाइज कर दो, उससे मिल लो। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए क्या होता है, नर युग्मक ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। कितना, हजारों गुना का मतलब थाउजेंड्स टाइम, क्या है, थाउजेंड्स टाइम्स। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कोचिंग का हमारा क्या है, 100 टाइम्स। तो प्लीज़ बेटा आप जो है 100 टाइम्स एजुकेशन को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि अगर आप 100 गुना ज़्यादा पढ़ेंगे, 100 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत भयानक है। और सिर्फ NCERT पढ़िए तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो हम लोग जो है अभी ये सब देखें, अभी हम लोग ये सब देख लिए। अब आते हैं कि हमारे पास एनिमल्स में कैसा होगा, एनिमल्स में किसके द्वारा होगा गैमेट ट्रांसफ़र, तो ये भी देख लेते हैं। लेकिन इसको हम देखेंगे कहाँ पे, अपनी कल की वीडियो में। तब तक जो है आप NCERT ज़रूर पढ़िए ना, और क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।